सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का राज था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान का दुरुपयोग करके उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मचा दिया था। उसने अपने अहंकार में देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थे। जब सभी देवता हार मान चुके थे, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई और महिषासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से एक दिव्य, शक्तिशाली और तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। उन्हें ही मां दुर्गा कहा गया। इंद्र ने उन्हें अपना वज्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाण और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। सभी देवताओं के अस्त्र, शस्त्रों और शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें शक्ति का साक्षात अवतार माना जाता है। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और हर दिन मां दुर्गा ने एक नया रूप धारण किया ताकि वे महिषासुर और उसकी दुष्ट शक्तियों को हरा सकें। हर रूप का एक खास मकसद था और हर कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहले दिन मां ने शैलपुत्री का रूप लिया, जो हिमालय की पुत्री थीं। उन्होंने यह रूप इसलिए लिया क्योंकि किसी भी बड़े काम की शुरुआत शांति और धैर्य से ही होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा में स्थिरता बहुत जरूरी है। दूसरे दिन उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, जिसका मतलब है तप का आचरण करने वाली। उन्होंने इस रूप में कठोर तपस्या की ताकि वह अपने लक्ष्य को पा सकें। यह रूप हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए त्याग और लगन अनिवार्य है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के रूप में आईं। उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्र था, जिसकी ध्वनि से राक्षस डरते थे। यह रूप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि युद्ध से पहले दुश्मन में खौफ पैदा करना जरूरी होता है। यह हमें सिखाता है कि सही समय पर साहस दिखाना जरूरी है। चौथे दिन उन्होंने कूष्मांडा का रूप लिया। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह रूप उन्होंने इसीलिए लिया ताकि वह जीवन और ऊर्जा का संचार कर सकें। यह हमें बताता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से होती है। 5वें दिन वह स्कंदमाता के रूप में आईं। उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर से लड़ने के लिए तैयार किया। यह रूप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मातृत्व में सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह हमें सिखाता है कि प्यार और देखभाल में ही सच्ची शक्ति है। 6ठे दिन मां ने कात्यायनी का रूप लिया और महिषासुर से सीधे युद्ध किया। यह रूप उन्होंने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लिया। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा एक योद्धा की तरह खड़ा रहना चाहिए। 7वें दिन उन्होंने कालरात्रि का रूप लिया। जब रक्तबीज का खून गिरकर नए राक्षस बना रहा था, तो मां ने उसकी हर बूंद पीकर उसे खत्म कर दिया। यह रूप उन्होंने इसलिए लिया ताकि बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। यह हमें बताता है कि कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। 8वें दिन युद्ध के बाद मां ने महागौरी का रूप लिया। गंगा में स्नान कर उन्होंने अपने शरीर को शुद्ध किया। यह रूप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि बड़ी जीत के बाद मन और आत्मा की शुद्धि जरूरी है। यह हमें शांति और पवित्रता का महत्व सिखाता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में आईं। इस रूप में उन्होंने सभी देवताओं और अशियों को ज्ञान और सिद्धियां दी। यह रूप उन्होंने इसलिए लिया ताकि भक्ति का अंतिम फल मिल सके। यह हमें बताता है कि सच्ची भक्ति का लक्ष्य ज्ञान और मोक्ष है। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। इसी दिन भगवान राम ने भी अहंकारी रावण का वध किया था। नवरात्रि मनाने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है विजय का प्रतीक। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, जो हमें जीवन में आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है।
दूसरा कारण है प्रकृति का सम्मान। यह मौसम परिवर्तन का समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखने और सात्विक भोजन करने से हमारा शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। और तीसरा कारण है सामूहिकता। गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को एक साथ लाते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के 9 महत्वपूर्ण सबक सिखाता है: शक्ति, साहस, दृढ़ता, खुशी, मातृत्व, न्याय, आत्मशुद्धि, ज्ञान और विजय। दोस्तों, यह एक पवित्र त्योहार है। इसका महत्व बनाए रखें। आजकल कई जगहों पर रास गरबा की जगह फिल्मी गाने और डांस ने ले ली है और मां की आराधना की तो बात ही नहीं होती। हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मूल संस्कृति ही मिटाते जा रहे हैं। आप सबसे मेरी एक विनती है कि इस मां के पर्व की आस्था को बनाए रखें और इस धार्मिक पर्व को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मनाएं। जय माता जी।